बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डिफरेंस क्या होता है एंगुलर कैलाइटिस के दरमियान, कोल्ड सोर्स, ओरल हेर्पेस, कैंकर सोर्स और इम्पेटिगो के दरमियान क्या डिफरेंस है। क्योंकि ये सारी जो प्रेजेंटेशन है आपके ऑलमोस्ट अराउंड द माउथ होती हैं और आपकी आइडेंटिफिकेशन जो है फार्मासिस्ट फिजिशियन के लिए थोड़ी डिफिकल्ट होती है। तो यहाँ पर हम इसको ईजी बनाने के लिए जो है प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे कि दिखती किस तरह से, किस लोकेशन पे होती है और मैनेजमेंट क्या है। तो डोंट स्किप एंड वॉच टिल एंड। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंगुलर कैलाइटिस की। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? इसके जो रीज़न्स हैं, कॉजेज़ हैं, वो फंगल भी हो सकता है, इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है, डायबिटिक पेशेंट में भी ये होता है, स्टेरॉयडल यूज़, इल फिटिंग डेंचर्स यानी कि जो दाँत लगाते हैं वो सही तरह फिट नहीं है, एचआईवी भी हो सकता है, एक्सेसिव सलाइवा पुलिंग यूजुअली कॉजेज़ फंगल एंगुलर कैलाइटिस। अच्छा, बहुत ज़्यादा जब थूक प्रोड्यूस हो रही होती है ना, बहुत ज़्यादा थूक आ रही होती है मुँह में, बेशक वो किसी मेडिकेशन की वजह से हो या पर्सनल किसी जो है वो डिसऑर्डर की वजह से हो, तो उसमें जो मोस्ट कॉमन जो लीड करता है ना इस चीज़ को, एक्सेसिव सलाइवा, वो मोस्टली लीड करता है फंगल एंगुलर कैलाइटिस को, ठीक है? तो हमने इसके कुछ रीज़न्स देखे जैसे फंगल, बैक्टीरियल, डायबिटिक, स्टेरॉयडल, डेंचर्स, एचआईवी और एक्सेसिव सलाइवा, यानी लाइक 6 टू 7 रीज़न हमने इसके देखे एंगुलर कैलाइटिस के। अब हम चलते हैं कोल्ड सोर्स। कोल्ड सोर्स के क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं? इसको हर्पेस लैबाइलस भी कहते हैं, एचएसवी-1 भी कहा जाता है और इसका कॉज़ भी एचएसवी-1 ही है, यानी ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है? ये कोल्ड सोर है। फिर इसी तरह से एक और वायरल इन्फेक्शन है जो आपके माउथ के एरिया में होता है, वो ओरल हर्पेस है, जिसका रीज़न क्या होता है? एचएसवी-1 अगेन होता है, लेकिन एचएसवी-2 भी हो सकता है समटाइम्स, ठीक है? उसके बाद आ जाता है एप्पस अल्सर, ठीक है? इसको कैंकर सोर्स भी कहा जाता है। ये लिंक्ड है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वज़ह से, ठीक है ना? आइदर आपके जो है वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हुआ है, थोड़ी कोई चीज़ लगी है, फूड एलर्जीज़ की वज़ह से, विगरस ब्रशिंग की वज़ह से, कोई बाइट हो गई है, चीक पे कोई बाइट हो गई है या लिप वाले एरिया पे कोई बाइट, यानी कि आप खुद नहीं, जैसे आप अक्सर खाना खा रहे हो, आपके जो म्यूकस है चीक का जो आपका इनसाइड म्यूकस है वो आपके दाँतों के नीचे आ जाता है। बाज़ औक़ात उस वज़ह से भी हो सकती है। कोई माउथ वॉश या टूथपेस्ट ऐसे यूज़ कर ली है, उस वज़ह से भी हो सकती है, ठीक है ना? क्योंकि जिन लोगों को सोडियम लोराइल सल्फेट से एलर्जी हो और ये चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं, सोडियम लोराइल सल्फेट आपके टूथपेस्ट में मौजूद होता है, माउथ वॉश में मौजूद होता है, तो जिनको सोडियम लोराइल सल्फेट से एलर्जी हो, उनके मुँह के अंदर भी कैंकर सोर बन सकता है या फिर आपका इम्यून रिस्पॉन्स भी हो सकता है इसका रीज़न। अब हम चलते हैं इम्पेटिगो की तरफ। इसका मोस्टली रीज़न जो है वो बैक्टीरियल ही होता है, यूजुअली स्टेफिलोकोकस ऑरियस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेन्स, ठीक है? तो हम लोगों ने ये जो है 5 कंडीशंस जो है वो देखी और जिनके हम लोगों ने रीज़न्स भी देखे। अब हम चलते हैं इनकी लोकेशन क्या है? लोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो एंगुलर कैलाइटिस जो है वो आपके कॉर्नर्स ऑफ द माउथ पे होगा, ठीक है? आपके लिप्स के जो